हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो तीनों के लिए बातचीत करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे इग्नोर मत करिए। ये भी डेटा आपको नोटिस करना चाहिए और इसमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए और उससे ट्रेंड पता करना चाहिए, ना कि इग्नोर करना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए खैर, आप ही हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप इससे जुड़ जाइए और उसके लिए सब्सक्राइब बटन को हिट करिए और बेल आइकन को जरूर से हिट करिएगा, ताकि दोस्तों आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी रिक्वेस्ट ही, अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में, तो उस केस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है अब स्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। चलिए खबर की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो आज 20 अप्रैल 2022 को वोडा आइडिया का स्टॉक 9.95 पे ओपन होकर के 9.85 का अभी तक लो और 10.10 का हाई, 10.10 के ऊपर अभी ये ट्रेड हो रहा है 2.02%, यानी 20 पैसा ऊपर। खबर की बात करेंगे सीधे बिना कोई समय गवाए। देखिए यहाँ पे खबर क्या है, जियो, वोडाफोन आइडिया एंड भारती एयरटेल तीनों के लिए फरवरी मंथ का डेटा ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज़ क्या है। इस डेटा से क्या ट्रेंड पता चलता है, किसका गेन हुआ किसका लॉस हुआ, आइए उसको डिटेल में समझते हैं। सिर्फ ऊपर ऊपर मत देखिए कि वोडाफोन आइडिया ने लूज़ किया है और जियो ने भी लूज़ किया है, एयरटेल ने गेन किया, उसको डेप्थ में समझिए। मैं आपको कम टाइम के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हेडलाइन है, जियो एंड वोडा आइडिया लूज कस्टमर्स, एयरटेल गेन्स इन फरवरी शोज ट्राई डेटा। दोस्तों, रिलायंस जियो एंड वोडाफोन आइडिया दोनों ने महीने फरवरी के मंथ में कस्टमर्स का सब्सक्राइबर्स का जो है लॉस दिखाया है। यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इनके वायरलेस सब्सक्राइबर्स में डिक्लाइन देखने को मिला, जबकि एयरटेल की तरफ से बताया गया या ट्राई की तरफ से बताया गया कि एयरटेल ने गेन्स दिखाया है फरवरी मंथ में। मंथ ऑन मंथ का मतलब पिछले मंथ से हम कंपेयर कर रहे हैं इस मंथ का, फरवरी मंथ का, यानी हम जनवरी मंथ से कंपेयर कर रहे हैं फरवरी मंथ का। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो फरवरी मंथ मतलब एक क्वार्टर को हम इससे पिछले वाले क्वार्टर से देखते हैं, वही ईयर ऑन ईयर बेसिस का मतलब इस क्वार्टर को हम प्रीवियस ईयर के इसी सेम क्वार्टर से कंपेयर करते हैं। बहरहाल ये बातें आपको पता होंगी, हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। बहरहाल अगर हम डेटा की बात करें तो रिलायंस जियो ने टोटल 3.6 मिलियन, जी हाँ आप यहाँ टॉप पे देख सकते हैं, जियो ने 3.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स को लूज़ किया है फरवरी के मंथ में, राइट। और इसका जो टोटल कस्टमर बेस 402.7 मिलियन तक आकर के रुका हुआ है। ये फरवरी के एंड तक का डेटा है। दिस वाज थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ्स ऑफ नेगेटिव ग्रोथ फॉर द कंट्रीज लार्जेस्ट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, यानी जियो के लिए ये तीसरा लगातार ऐसा महीना है जिसमें इसके कस्टमर्स गिरते गए हैं। जियो हाउएवर अगर यहाँ बताया जा रहा है कि इसने एक्टिव यूज़र्स का जो कस्टमर बेस है उसमें पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है, नेगेटिव ग्रोथ उसमें नहीं है। नेगेटिव ग्रोथ सिर्फ यहाँ पे टोटल सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में है, लेकिन इसका जो एक्टिव यूज़र बेस है उसमें पॉजिटिव गेन्स दिखाया है। ट्राई की डेटा के हिसाब से बताया जा रहा है कि 94% जो है इसके टोटल बेस का यहाँ पे एक्टिव यूज़र बेस है फरवरी के महीने में, और ये 7 महीने पहले यही फिगर इनका 78% था। आप देखिए ज़रा, 78% 7 महीने पहले था और आज ये एक्टिव यूज़र बेस 94% हो गया। देख सकते हैं जियो में काफ़ी तरक्की हुई है। बहरहाल अगर आपको देखें यहाँ पे तो जियो हैज़ बिन डी रिकोगनाइजिंग इनएक्टिव यूज़र्स दैट हैज़ रिजल्टेड इन दिस पॉजिटिव। जियो का यहाँ पे सीधा हम मानना है कि जो उसके लिए कस्टमर्स फ्रूटफुल नहीं है वो अपने उसको अपने डेटाबेस से बाहर कर रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि इससे कॉस्ट बचेगी या इससे कॉस्ट रिड्यूस होगी और ये क्वालिटी जो है इम्प्रूव करना चाहता है। वहीं हम वोडा आइडिया की बात करें तो इन्होंने 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो है लूज़ किया है फरवरी के मंथ में, और इनका जो टोटल कस्टमर काउंट है 263.5 मिलियन पर आकर के रुका हुआ है। वहीं एयरटेल की बात करें तो ये 1.59 मिलियन टोटल कस्टमर्स ऐड किया है फरवरी मंथ में, और इसका कस्टमर काउंट 358.00 मिलियन पर आकर के रुका हुआ है। मोबाइल कंपनीज़ ने, आपको पता है कि 20% टैरिफ हाइक इन्होंने किया था, इनके नवंबर के महीने के आसपास किया था,
राइट, इनके प्रीपेड प्लान्स में, जिससे सिम कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिला। इसी को बोलते हैं सिम कंसोलिडेशन, अचानक कस्टमर बेस का रिड्यूस हो जाना अगर कोई कंपनी पहल करती है। पहले यहाँ पे क्या किया था, 20% यहाँ पे टैरिफ हाइक किया था प्रीपेड प्लान्स में, जिसकी वजह से कुछ कस्टमर्स इनके रिचार्ज करना पॉज कर चुके हैं, या फिर कुछ कस्टमर्स जो है इनके नेटवर्क को छोड़ चुके हैं, राइट। तो इसको सिम कंसोलिडेशन टर्म यूज़ किया जाता है बताने के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके थर्ड क्वार्टर को फॉलो करते हुए फरवरी मंथ में जियो ने कहा कि ये अपने कस्टमर रिटेंशन एफर्ट्स को रीपर्पस कर रहा है, और ये एम कर रहा है कि बेस की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए और कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, कंट्रीज़ लार्जेस्ट एंड थर्ड लार्जेस्ट कैरियर्स यानी जियो ने और वोडाफोन आइडिया, जियो सबसे बड़ा और तीसरा लार्जेस्ट कैरियर वोडा आइडिया, इन दोनों ने महीना फरवरी के मंथ में अगर आप देखें तो फरवरी के मंथ के एंड तक टोटल इनका कस्टमर बेस यहाँ मिंट की तरफ से बताया गया है 402 मिलियन यूज़र बेस और 264.5 मिलियन यूज़र्स वोडा आइडिया का रिस्पेक्टिवली देखने को मिला इन द मंथ ऑफ जनवरी, राइट। अच्छा चलिए खैर, यहाँ पे अगर आप देखें तो जनवरी के महीने, ये देखिए मिंट ने जनवरी को भी यहाँ पे कवर किया है। देखिए फरवरी का तो मैंने डेटा अभी आपको इधर से बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल में ये इस साइड जो है मेंशन थी, इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये बिजनेस स्टैंडर्ड की आर्टिकल थी। अब ये मिंट के आर्टिकल में बताया गया है कि जनवरी के महीने में रिलायंस जियो और वोडा आइडिया जो है टोटल नहीं, रिलायंस जियो ने 9.3 मिलियन कस्टमर्स लूज़ किए थे और वोडा आइडिया ने 0.3 मिलियन कस्टमर्स लूज़ किए थे। जबकि फरवरी के महीने में आपने देखा, अभी देखा आपने, फरवरी के महीने में जियो ने जो है 3.6 मिलियन कस्टमर्स लूज़ किए हैं, जबकि वोडाफोन आइडिया ने 1.5 मिलियन कस्टमर्स लूज़ किए हैं। तो देख सकते हैं जियो में काफ़ी गिरावट थी, जियो के डेटा सब्सक्राइबर्स में काफ़ी इरोजन हुआ है। बहरहाल वोडाफोन आइडिया में भी हुआ है लेकिन थोड़ा कम हुआ है। बहरहाल यहाँ पे एक चीज़ आपको खुश करने वाली बताऊँगा, जो सुन करके थोड़ा सा आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि सोच रहे होंगे बस नेगेटिव बताया जा रहा है तब से, कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं बता रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो इस कंपनी के रविंद्र टक्कर जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, यानी ये सीईओ हैं इस कंपनी के, इन्होंने स्पेसिफाई करते हुए इसको डाउन प्ले कर दिया। इन्होंने कहा कि वोडाफोन आइडिया का जो कस्टमर बेस है, 4G कस्टमर बेस है, उसमें हमें एडिशन देखने को मिल रहा है नेट बेसिस पे, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी की अर्निंग्स बेटर हो सकती हैं। और एक बात आपको नोटिस करनी चाहिए, ARPU, आरपू जिसको बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, ये एक ऐसा पैरामीटर होता है जो कंपनी की अर्निंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए शॉर्ट में हम इसको देख करके बता सकते हैं कि कंपनी अच्छी चल रही है या बुरी। तो इस डेटा की बात करें तो ये डेटा जो है तीनों कंपनीज़ के लिए पॉजिटिवली ग्रो करता हुआ दिख रहा है, ऑब्वियसली अच्छी बात है। बहरहाल अगर देखें आप पे तो दिसंबर में इन जियो ने 13 मिलियन कस्टमर्स टोटल लूज़ किए थे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अच्छी बात है कि 4G कस्टमर्स इनका बढ़ रहा है। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र एक की मैट्रिक्स होता है प्रॉफिटेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, करियर्स के लिए, टेलीकॉम करियर्स के लिए, और यहाँ पे राइज दिखा रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से। भारतीय एयरटेल अभी तक सबसे हाईएस्ट आरपीयू अमंगस्ट पीयर्स में दिखा रहा है 163 रुपीज़ का, आप देख सकते हैं, जबकि जियो 158 और वोडा आइडिया जो है 115 पे रुका हुआ है। इससे पहले वोडा आइडिया का 109 था, आपको पता ही है, मैंने बताया है। हायर ARPU, यानी ARPU जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेटर प्रॉफिट्स कंपनी के लिए बनेगा। ये बात किसी से छुपी नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एक खबर आपको मैं लास्ट में जाते जाते और बता दूं कि यहाँ पे बताया गया है मिनट में कि सेकेंड राउंड ऑफ टैरिफ हाइक्स भी आपको जल्दी ही फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर एक्सपेक्टेड है होती हुई दिखाई दे सकती है। ये दोनों कंपनीज़ के टॉप एग्जीक्यूटिव्स की तरफ से बताया गया, मैं नहीं बता रहा हूँ, राइट। और ये अर्निंग कॉल्स के दौरान बताई गई थी। और इस बार तो अभी Q4 के रिज़ल्ट आ रहे हैं, इस बार भी अर्निंग्स कॉल आएंगी। अभी तो ना जियो का रिज़ल्ट आया है, ना आपका रिलायंस का आया है, ना वोडा आइडिया का आया है, ना अभी आया है भारतीय एयरटेल का। तो तीनों के रिज़ल्ट्स आएंगे, तीनों के अर्निंग्स कॉल्स में फिर से हमें इसके ऊपर कुछ फ्रेश अपडेट्स देखने को मिल सकती हैं, राइट। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, ये पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मैंने बताई। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड टेक केयर।